हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परमार्थ शिक्षा निकेतन। सो अभी तक की वीडियोस में, अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स देखा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स में हम लोगों ने देखा 3 टाइप की एरर। ठीक है, कौन कौन सी एरर? सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर में भी हमने 3-4 टाइप की एरर देखी। ठीक है, जिसमें पर्सनल एरर आई, इंस्ट्रूमेंटल एरर आई, ठीक है ना, और एरर बाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज आई ना, और एक इम्परफेक्शंस एरर आई। ठीक है, ये 4 टाइप की एरर उसमें देखी हमने। उसके बाद रैंडम एरर ऐसी एरर होती हैं जिनका काज हमको मालूम नहीं होता। सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर होती है जिनका काज हमको पता होता है। ग्रॉस एरर क्या होती है? ग्रॉस एरर कोई ऐसी एरर है, ठीक है, कोई भी ऐसी एरर जो केयरलेसनेस की वजह से आती है। ठीक है, इसको हम अगर अलर्ट हैं और शार्प माइंड से चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है, मेंटली स्ट्रांग हैं, तो हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ये एरर के टाइप्स हम लोगों ने देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या था कि सबसे पहले जितने भी मेजरमेंट हैं उन सब का हमने क्या निकाल लिया? मीन। ठीक है, मीन क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि हमको ट्रू वैल्यू उसकी मालूम नहीं थी। ठीक है, सो जो मीन निकल के आया उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया कि ये ट्रू वैल्यू हो गई। ठीक है, अब पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम? डिफरेंट मेजरमेंट के लिए, अलग अलग रीडिंग्स के लिए अलग अलग एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट होती है। जैसे अगर ith मेजरमेंट में हमको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो उसको लिखेंगे डेल्टा एक्स आई। वो क्या होगा? मॉडुलस ऑफ एक्स एम माइनस एक्स आई। ठीक है, उस पर्टिकुलर मेजरमेंट की रीडिंग को ट्रू वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड ले लेंगे, क्योंकि ये क्या होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो इस तरीके से इंडिविजुअल मेजरमेंट की हम लोगों ने क्या किया? इंडिविजुअल रीडिंग्स के लिए हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट देखा था? मीन एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट देखा था। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या बोला था कि डेल्टा x1, ठीक है ना, फर्स्ट मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर पर डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, ऐसे ही सबको सम करके उनकी टोटल नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि इनका भी क्या निकाल लेंगे? मीन। तो उसको क्या बोलेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हम लोगों ने देखा था, इसको हम लोगों ने बोला था डेल्टा एक्स एम बार। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या था? रिलेटिव एरर था डेल्टा एक्स एम बार डिवाइडेड बाई एक्स एम, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर विथ रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। उसे हम लोगों ने क्या बोला? रिलेटिव एरर। और अगर इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन गई? वो बन गई परसेंटेज एरर। तो इतना हम लोग देख चुके थे और इस पे हम लोग प्रॉब्लम भी कर चुके थे। एक और चीज हम लोगों ने देखी थी, वो क्या देखी थी कि किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी x हो, तो उसे मेजरमेंट के बाद अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, बाय डिफरेंट रीडिंग, बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, 1 बार 2 बार 3 बार हम रिपीट करके एक्सपेरिमेंट को हम रीडिंग ले रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू हम लिखेंगे लास्ट में, वो कैसे लिखेंगे? एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम बार, यानी कि ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी वो एक्स एम माइनस डेल्टा एक्स एम बार से लेकर के एक्स एम प्लस डेल्टा एक्स एम बार तक हो सकती है। ठीक है, एक्स एम प्लस डेल्टा एक्स एम बार तक हो सकती है। सो ये थी रेंज। ये क्या थी? क्वांटिटी की रेंज थी कि वैल्यू मेजरमेंट के बाद कम कितना आ सकती है? तो कम होगी तो इतना आ सकती है, और ज़्यादा होगी तो इतना आ सकती है। और ये क्या है? एरर। ये एरर का टर्म है। ठीक है ना, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ये एरर का टर्म है। ये इतना मैक्सिमम एरर हो सकती है, ठीक है, कम या फिर ज़्यादा। तो इतना हम लोग देख चुके थे। अब आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है कि डिफरेंट ऑपरेशंस में एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एरर इन सम एंड डिफरेंस। जब हमें क्या कैलकुलेट करना हो? सम कैलकुलेट करना हो और फिर डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, तब उसमें कितना एरर होगी। जैसे कि सपोज 2 फिजिकल क्वांटिटीज A एंड B हैव मेजर्ड वैल्यूज। इनके पास मेजर्ड वैल्यू है
ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी की मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने ए और बी को मेजर किया, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू को मेजरमेंट के बाद हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये मैंने अभी बताया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सो ये दूसरा मेजरमेंट हो गया और ये पहला मेजरमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब वी विश टू फाइंड एरर डेल्टा जेड इन द सम जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्वांटिटी क्या है, सम है ए और बी का, सम ऑफ ए एंड बी। इसमें हमको क्या निकालना हो, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड निकालना हो, एब्सोल्यूट एरर ये निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो वी हैव बाय एडिशन z प्लस माइनस डेल्टा z। तो क्वांटिटी जो होगी मेजरमेंट के बाद उसको हम कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो इसमें भी दो टर्म होंगे, एक होगा ट्रू वैल्यू और एक होगा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, a और b को डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और डेल्टा z कैलकुलेट करने के लिए हम डेल्टा a, ठीक है, और प्लस डेल्टा b, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और वैसे उस अलग अलग अगर देखें तो एक्चुअल जो उस डेल्टा जेड की वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर डिफरेंट वैल्यूज देखें तो एक बार प्लस साइन, इसका साथ भी प्लस साइन, ठीक है, फिर प्लस के साथ माइनस, फिर माइनस के साथ प्लस, फिर माइनस के साथ माइनस। तो इस तरीके से हम 4 वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो केवल प्लस यहाँ का भी लेंगे और प्लस यहाँ का भी लेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड वो क्या होगी, वो होगी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो z में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, a में एरर प्लस b में एरर, ठीक है। सो इस तरीके से हम सम कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करना होगा तो ये ट्रू वैल्यू ऐड कर देंगे और एरर का टर्म ऐड कर देंगे, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है। और लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा तब, तो सब्ट्रैक्शन करना होगा, जैसे मान लो a प्लस माइनस डेल्टा a लिखा हुआ है और b प्लस माइनस डेल्टा b लिखा हुआ, और हमको क्या चाहिए, z चाहिए जो a माइनस b है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो z तो ऐसे ही निकलेगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b, मतलब इसकी ट्रू वैल्यू और इसकी ट्रू वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से। लेकिन डेल्टा z कैसे निकलेगा, डेल्टा z के लिए डेल्टा a और प्लस डेल्टा b करेंगे, एरर जो है हमेशा वो ऐड करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये प्लस माइनस हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि इसको हमेशा मैक्सिमम एरर जो है हम मैक्सिमम लेके चलते हैं कि मैक्सिमम कितना एरर हो सकती है मेजरमेंट में, ठीक है, वो लेकर के हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मिनिमम का कोई केस नहीं लिया जाता, क्योंकि मिनिमम लेने से हमको कोई फायदा नहीं है ना, हम एरर देख रहे हैं तो मैक्सिमम कितना एरर हो सकती है ये लेकर के हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ओके, सो सब्ट्रैक्शन का भी केस होगा, ध्यान में रखना है कि एरर वाले टर्म को हम ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर्स ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 इज इक्वल टू कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एरर का टर्म है कि इतना कम भी हो सकता है और इतना ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। T2 क्या लिखा हुआ है, T2 लिखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T1 करेंगे तो इसमें से इस T2 से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताओ ट्रू वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि 50 माइनस 20 हो जाएगा ना डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, लेकिन इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0.5 क्या हो जाएगा, 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। सो ये हो गया कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूल क्या है, हेंस द रूल इज when two quantities are added or subtracted the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities। तो ये हो गया सम का, और हम लोगों ने एक प्रॉब्लम भी देखी, ठीक है ना, सम, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का। अब हम लोग क्या देखते हैं, एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सपोज z इज इक्वल टू AB,
and the measured values of a and b are a plus minus delta a and b plus minus delta b। सो वही सिचुएशन लेते हैं कि a की मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a है और b की मेजर्ड वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b है, ठीक है। और z कोई क्वांटिटी है, z कोई क्वांटिटी है जो कि क्या गिवन है, z इज इक्वल टू ए बी गिवन है। सो हमको z में क्या, z प्लस माइनस डेल्टा z कैलकुलेट करना, ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो z तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा बाई फार्मूले से, क्योंकि z इसकी ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो है यहाँ पर ट्रू वैल्यू a की और यहाँ पर ट्रू वैल्यू b की रखने पर हमको मिल जाएगा, लेकिन डेल्टा z निकालने के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी, ए बी हो जाएगा ना, a डेल्टा b हो जाएगा, ठीक है, b डेल्टा a हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डेल्टा a डेल्टा b हो जाएगा। जो दो छोटी क्वांटिटीज़ का जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो 0.01 है और ऐसे ही 0.01 फिर से ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3 डिजिट 6 डिजिट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो इन दोनों क्वांटिटी को देखो, ये एक छोटी क्वांटिटी, ये भी एक छोटी क्वांटिटी है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो ये बहुत ज़्यादा छोटी, महा छोटी हो गई है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई है कि नहीं। तो वही चीज़ है कि छोटी क्वांटिटीज़ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, तो इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ ना ए बी से डिवाइड करें, अगर हम अब ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जेड से डिवाइड करेंगे, इधर ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड होगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे बी कट जाएगा, ए बचेगा ना नीचे, डेल्टा ए अपॉन ए, ऐसे ही प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और ये वाला टर्म हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। सो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का टर्म, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर z इज इक्वल टू ए बी है तो अगर ये एब्सोल्यूट एरर इन z देखना है, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन ले सकते हैं हम, प्लस माइनस यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड कैलकुलेट करना होगा तो प्लस माइनस इसका भी लेंगे और इसका भी प्लस माइनस लेंगे, तो यहाँ से प्लस के साथ दोनों साइन ले सकते हैं, माइनस के साथ दोनों साइन ले सकते हैं, तो ये सारी की सारी एरर आ सकती हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम एरर की बात करेंगे, सो मैक्सिमम एरर के लिए हमेशा इसका भी प्लस साइन लेंगे और इसका भी प्लस साइन लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही डिवीजन के लिए भी हम कैलकुलेट करते हैं। अगर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू a बटे बी या फिर a डिवाइडेड बाई b, तो इसके लिए भी z की वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब डेल्टा z की बात होगी तो उसके लिए भी ऐसे ही बनाएंगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, तो ऐसे ही प्लस के साथ दोनों साइन लेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएंगी, माइनस के साथ दोनों साइन लेंगे तो 2 वैल्यू, मतलब 4 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। जिसमें से अगर मैक्सिमम हमको चाहिए होगी तो मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। सो ये है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर या मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन z। अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परसेंटेज एरर हो गई, परसेंटेज एरर इन b, ये हो गया परसेंटेज एरर इन a, ये हो गया परसेंटेज एरर इन z। तो z में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, a में परसेंटेज एरर प्लस b में परसेंटेज एरर, ठीक है। तो अब कुल मिला करके हमको इतना याद रखना, चाहे प्लस लगा हो बीच में, ठीक है, a और b के बीच में या कोई दो क्वांटिटी के बीच में चाहे प्लस लगा हो, चाहे माइनस लगा हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगा हो, चाहे डिवीजन लगा हो, कुछ भी लगा हो, अगर हमको डेल्टा जेड चाहिए, डेल्टा जेड के लिए हम a में जो एरर है और b में जो एरर है उसको हमेशा ऐड ही करेंगे, ठीक है। चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन हो, उसमें क्या करना है, हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हमको ऐड ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो ज़रा देख लेते हैं हम। ये क्या लिखा हुआ, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इससे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वेयर V इज इक्वल टू, V की वैल्यू लिखी गई है, कितना लिखी गई है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, ठीक है। सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, परसेंटेज एरर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो परसेंटेज एरर के लिए क्या, परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये होता है। इसके लिए डेल्टा R चाहिए क्योंकि R की वैल्यू तो V अपॉन I करके निकाल लेंगे, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा
वी अपॉन आई, वी कितना है 100, आई कितना है 10, यानी कि 10 हो गया ये, ठीक है। डेल्टा आर कैसे निकालेंगे? सो डेल्टा आर के लिए ये देखो वी और आई डिवाइड हो रहे हैं, तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखने आना चाहिए, ये भी बताया मैंने। तो कुछ भी लगा हो इनके बीच में हमेशा क्या करना, प्लस क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, ठीक है। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ये पूरा का पूरा ना, सो आर की वैल्यू कितना हो गई 10, ठीक है, आर की वैल्यू कितना हो गई, आर की वैल्यू हो गई 10, और यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू कितना है, डेल्टा वी की वैल्यू है 5, 5 अपॉन 100 प्लस डेल्टा आई की वैल्यू कितना है 0.2 अपॉन 10, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा ना, ये 10 इंटू ये 1/20, और ये क्या हो गया, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये क्या हो गया 2/100, 2/100 यानी कि 1/50। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये 10 कैंसिल हो गया ना, 1/2 प्लस 1/5 है ये, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, डेल्टा आर, ये डेल्टा आर की वैल्यू आ रही है, सॉरी डेल्टा आर अपॉन आर ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ना, डेल्टा आर अपॉन आर ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर ले जाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर डेल्टा आर अगर इंडिविजुअली पूछेगा तो हम ऐसा करेंगे। सो डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका एलसीएम 10 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, कितना 7/10 यानी कि 0.7। सो ये डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ गई 0.7, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू 5 थी, डेल्टा आई की वैल्यू 0.2 थी, तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई 7.7, ठीक है। सो अगर वैल्यू हमको लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे 10 प्लस माइनस 0.7, ठीक है, ये आर की वैल्यू हो गई ओम, ठीक। लेकिन अगर हमको क्या कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या बना, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो डेल्टा आर 0.7, आर कितना आया 10 इंटू 100 करेंगे, ये हो गया ना, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 7%। तो एक तो ये तरीका है, डायरेक्ट ऐसे निकाल लिया जाए ना। दूसरा तरीका क्या है, इसमें एरर निकाल लो, इसमें एरर निकाल लो, उसके बाद ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज एरर कितना होगी, परसेंटेज एरर इन वी, परसेंटेज एरर इन वी क्या हो जाएगी 5/100 इंटू 100, है ना, यानी कि 5%, ठीक। परसेंटेज एरर इन आई, परसेंटेज एरर इन आई वो कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करो 0.2 में तो क्या हो जाएगा 2%, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू क्या है वी अपॉन आई, ठीक। सो हमें परसेंटेज एरर इन आर चाहिए, तो वो क्या होगा परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई, तो वी में कितना है 5%, आई में कितना है 2%, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7%, आंसर आ जाएगा 7%, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि चाहे बीच में प्लस लगाओ, चाहे माइनस लगाओ, चाहे मल्टीप्लिकेशन लगाओ, चाहे डिवीजन लगाओ, परसेंटेज एरर या फिर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना होगा तो दोनों की एरर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, एक है 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है। दूसरा क्या है 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड सीरीज एंड पैरेलल, दो मेथड से कनेक्ट किए जाते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। यूज द रिलेशन आर इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज के लिए यूज करना है, और आर डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। किसके लिए, पैरेलल के लिए। और एक चीज़ दे रखी है कि डेल्टा आर की इन्होंने दे रखा है फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये आएगा डेल्टा, इन्होंने दे रखा है क्योंकि अभी बताया नहीं गया ना, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सीरीज के लिए आर डैश जो है वो क्या है R1 प्लस R2 है। सो R1 की जो भी वैल्यूज है, R2 की जो वैल्यू सिंपली ऐड कर दो उसको, ठीक है ना। सो R1 की वैल्यूज अगर हम देखें तो वो क्या है, R1 की वैल्यूज है 100 प्लस माइनस 3 और R2 की है 200 प्लस माइनस 4, ठीक है। सो R1 की वैल्यू क्या है 100 प्लस माइनस 3 और R2 की वैल्यू क्या है, R1 की जगह पर 100 प्लस माइनस 3 ओम लिखेंगे, प्लस R2 की जगह पे 200 प्लस माइनस 4 है, तो प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस 7, तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट किसमें, सीरीज में। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी
वैल्यू हो जाएगी r प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो r की वैल्यू कितना आ गई, ये पूरा का पूरा लिखा है ना ऐसे ही, r प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो ये सीरीज का हो गया। अब हमको किसका निकालना है, पैरेलल का। ठीक है, सो पैरेलल के लिए r डैश क्या होता है, 1 अपान आर डैश इज इक्वल टू 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2। ठीक है, इस तरीके से होता है। सो अगर r डैश कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या होगा, r1 r2 अपान r1 प्लस R2। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 200 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 प्लस 200, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 3 4 0, नीचे क्या हो जाएगा 300। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 0 से, यानी कि 200 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी क्या निकालना है हमको, आंसर जो लिखना है वो इस तरीके से लिखना है, R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो R इक्विवेलेंट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी किसको कैलकुलेट करना है, डेल्टा R इक्विवेलेंट को। सो डेल्टा R इक्विवेलेंट के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम डेल्टा का फार्मूला जब लिखेंगे तो ये आप जब डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि 1 अपान आर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है -1 अपान आर स्क्वायर। अगर यहाँ r डैश है तो यहाँ पे r डैश होगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के लिए फिर वहाँ पर हम लिखेंगे dr। तो यहाँ के लिए अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए हम क्या पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे इसको डेल r। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल r। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा r डैश। ठीक है, या इसको ऐसे लिखें कि डेल्टा r डैश अपॉन r डैश स्क्वायर। माइनस लगेगा यहाँ भी, ठीक है, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, तो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 अपान r1 स्क्वायर डेल्टा r1। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपान r2 स्क्वायर डेल्टा r2। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब डेल्टा r डैश की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, r डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डेल्टा r डैश बराबर क्या हो जाएगा, r डैश का स्क्वायर इंटू डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। सो यहाँ से डेल्टा r डैश की वैल्यू आ जाएगी। r की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 200/3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और डेल्टा r1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3, r1 की जगह पर क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डेल्टा r की जगह 4 और r2 इसकी जगह पे 200 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो हमको डेल्टा r डैश मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर लिखा जाएगा कैसे लिखा जाएगा, r इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा r इक्विवेलेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा r जेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे तो आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, r इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा r इक्विवेलेंट। अब अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो, तब मान लो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो, तब परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज एरर हो जाएगी डेल्टा r इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट अगर करें हम तो क्या था वैल्यू, ध्यान से देखें आप, 200/3 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 3 अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 200 का स्क्वायर, ये है वैल्यू। इसको कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा, 200 इंटू 200, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। ठीक, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया 3 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 4 अपॉन 200 इंटू 200। ठीक है, अब यहाँ से अगर 2 से काटें तो ये भी 100 हो गया। ठीक है, 2 बचा, फिर 2 से काटें तो ये भी 100 हो गया। ठीक है, चलो अब ये क्या हो गया, ये 200 प्लस इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, और यहाँ पर क्या हो गया 3 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर सेम है तो उसको ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 200 इंटू 200 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्या 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16/9, ये हो जाएगा आंसर। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 1.77 आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 200/3 प्लस माइनस 16/9, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अगर परसेंटेज एरर चाहिए होगी तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, 16/9 और 200/3 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 8 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 8/3।
3%, 8/3% की परसेंटेज एरर इसमें होगी इस कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम करिए अपने लेवल पे, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।